नमस्कार, मैं डॉक्टर कैप्टन बाबा साहेब माने, अध्यक्ष हिंदी विभाग, श्री शिव छत्रपति महाविद्यालय, जुन्नर जिला पुणे। मैं आप सभी का पुनश्च एक बार मेरी ऑनलाइन ताशिका में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे के 2019 क्रेडिट पैटर्न के अनुसार प्रथम वर्ष वाणिज्य वैकल्पिक हिंदी इस विषय के प्रथम आयन की द्वितीय कविता, जिसका शीर्षक है हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस कविता की जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। इस जानकारी को आप ध्यान से सुनिए। गजल शैली में लिखी गई इस कविता का शीर्षक है हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इसके रचयिता हैं दुष्यंत कुमार जी। इस गजल अथवा कविता को आरंभ करने से पूर्व दुष्यंत कुमार जी का व्यक्तिगत परिचय हम जान लेते हैं। दुष्यंत कुमार जी का व्यक्तिगत परिचय इस प्रकार से है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार दुष्यंत कुमार जी का जन्म 1 सितंबर 1933 ईस्वी को बिजनौर जिले के राजपुर नवादा नामक गांव में हुआ था। उन्होंने एमए का अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूर्ण किया है। तत्पश्चात उन्होंने आकाशवाणी और तत्कालीन हिंदी पत्रिका नए पन्ने में भी कुछ समय तक कार्य किया है। उनकी अनेक रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। दुष्यंत कुमार की कई गज़लें सरकार की निर्मम व्यवस्था पर प्रहार करती हैं। इन्होंने गज़ल को सामाजिकता के साथ जोड़ने का सफल प्रयास किया है। इनका साये में धूप नामक गज़ल संग्रह बहुत चर्चित रहा है। इसमें तकरीबन 52 गज़लें समाहित है। उक्त गज़ल इसी संग्रह से ली गई हैं। हो गई है पीर इस गज़ल के अतिरिक्त उनकी भूख है तो सब्र कर, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, कहीं पे धूप कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, और आज सड़कों पर आदि गज़लें काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। इनकी गज़लों में आम आदमी की पीड़ा के दर्शन होते हैं, साथ ही आपातकालीन सामाजिक स्थिति का आभास भी मिलता है। दुष्यंत कुमार जी ने अपनी रचनाओं में सहज एवं सरल भाषा का प्रयोग किया है। उनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार से है। सूर्य का स्वागत, जलते हुए वन का वसंत, आवाज़ों के घेरे आदि उनके काव्य संग्रह हैं। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, धूरी जिंदगी आदि उनके उपन्यास हैं। उन्होंने अपने जीवन में 2 नाटकों की रचना की है। उनका काव्य नाटक एक कंठ विस्पाई अधिक प्रसिद्ध काव्य नाटक रहा है, और साये में धूप नामक गज़ल संग्रह जो 1975 में प्रकाशित हुआ है। यह साये में धूप नामक गज़ल संग्रह भी काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। ऐसे महान कवि, नाटककार, उपन्यासकार एवं गज़लकार दुष्यंत कुमार जी का निधन 30 दिसंबर 1975 ईस्वी को भोपाल में हुआ था। अब हम शुरू करते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस कविता का विस्तार से अध्ययन। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, यह गज़ल शैली में लिखी गई कविता है। यह कविता देश में फैली राजनीतिक एवं सामाजिक कुरीतियों के कारण उत्पन्न भ्रष्टाचार, अवसरवाद, ईर्ष्या, घृणा, स्वार्थ, शोषण, दरिद्रता, जाति एवं धर्मगत भेदभाव आदि बुराइयों से बदहाल आम आदमी के दुख को समझने एवं
उसमें नई क्रांति लाने के उद्देश्य से लिखी गई है। यह प्रगतिवादी विचारधारा से युक्त गज़ल है। इस गज़ल के पहले ही शेर में कवि ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। कवि ने अपने समय की जनता की पीड़ा को बहुत ही नज़दीकी से देखा था। आम आदमी के हृदय में उतरकर उन्होंने वहाँ की पीड़ा को जान लिया था, और जब उन्हें पता चला कि आम आदमी को बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, तो उन्होंने कहा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अर्थात राजनीतिक और सामाजिक कुरीतियों तथा विसंगतियों के कारण आम जनता के हृदय की पीड़ा या दुख पर्वत के समान हो चुका है। यह पीड़ा रूपी पर्वत जरूर पिघलना चाहिए ताकि जनता का यह दुख व्यक्त हो सके और ठोस समाधान की ओर उन्मुख हो जाए। दुष्यंत कुमार जी ने इन पंक्तियों में हिमालय और गंगा का दृष्टांत देते हुए कहा है कि जिस तरह से हिमालय से गंगा निकलती है और अपने तेज बहाव के साथ अपने आसपास की गंदगी को बहा ले जाती है, बिल्कुल उसी तरह से जनता के दुखों का शमन करने हेतु भारतवर्ष रूपी हिमालय से विचारों अथवा कार्यों की कोई परिवर्तनकारी गंगा निकलनी चाहिए और उस गंगा के बहाव में राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था के कारण उत्पन्न गंदगी पूर्ण रूप से बह जानी चाहिए। यहाँ पर कवि ने दुखों की तुलना हिमालयन ऊंचे पर्वत से की है। इससे समझा जा सकता है कि जनता में किस भांति दुख एवं पीड़ा भर गई थी। तत्कालीन समय की जनता की पीड़ा वर्तमान भारतीय समाज में भी सर्वत्र देखी जा सकती है। गज़ल के अगले शेर में कवि कहते हैं कि आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। अर्थात समाज में व्याप्त जाति एवं धर्मगत भेदभाव, शोषण, विषमता, ईर्ष्या, द्वेष, दारिद्र्य, अन्य अत्याचार और दुराव की दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, लेकिन वास्तव में इसकी बुनियाद हिलनी चाहिए अथवा इस दीवार की जड़ हिलनी चाहिए। अर्थात इन बुराइयों का समूल उच्चाटन होना चाहिए और समाज में समानता, धर्मनिरपेक्षता, प्रेम, दया, करुणा आदि मूल्य जागृत हो जाने चाहिए। गज़ल की अगली पंक्तियों में गज़लकार ने कहा है, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। यहाँ पर कवि आम जनता को अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित करते हैं, लोगों का आह्वान करते हैं और कहने लगते हैं कि हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। इस संसार में आम आदमी की पीड़ा पर्वत के समान बन गई है। अनेक दुष्प्रवृत्तियों के कारण मनुष्य के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं, अनेक दीवारें खड़े हो चुकी हैं। ऐसे में इन दूरियों को समाप्त करने और समाज में पुनः समानता, अपनत्व, भाईचारा प्रस्थापित करने के लिए अथवा समाज का नए सिरे से सुधार करने के लिए हर प्रांत, हर नगर, हर सड़क एवं हर गांव से हाथ लहराते हुए हर लाश निकलनी चाहिए। इस तरह की भावनाएं कविता की
इस कड़ी के अंतर्गत अथवा गजल के इस शेर में दुष्यंत कुमार जी ने व्यक्त की है। यहाँ पर लाश का अर्थ आम आदमी से हम ग्रहण कर सकते हैं और ग्रहण करने के बाद हम समझ सकते हैं कि कवि ने आम आदमी को पुकारते हुए अथवा आम आदमी को प्रेरित करते हुए कहा है कि हर स्थान के प्रत्येक अंतिम या आम आदमी के द्वारा अपना एवं समाज का सुधार करने का प्रयास हो जाना चाहिए। गजल के अगले शेर में अथवा गजल की अगली पंक्तियों में दुष्यंत कुमार जी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। इन पंक्तियों में कवि कहने लगते हैं कि यदि समाज का सही मायने में सुधार करना है तो केवल बड़ी बड़ी बातें करके या भाषणबाजी करके काम चलने वाला नहीं है। समाज का सच्चा अर्थों में सुधार करने के लिए लगन, ईमानदारी एवं सच्चाई के साथ प्रयास किया जाना चाहिए। कवि का उद्देश्य केवल हंगामा खड़ा करना नहीं है, बल्कि कवि समाज की सूरत को बदलने का सच्चा प्रयास करते हैं। कविता की अथवा गजल की अंतिम पंक्तियों में कवि ने कहा है कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि आम आदमी को जागरूक करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि समाज सुधार की आग अगर मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, कहीं भी परिवर्तन की आग हो परंतु वह अवश्य जलनी चाहिए। इसी आग से भारतवर्ष की सूरत बदल जाएगी। इस गजल या कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि आम आदमी की पीड़ा पर्वत के समान हो गई है। इस पीड़ा को सुख में तब्दील करने के लिए आम आदमी हो या खास सभी के द्वारा निरंतर प्रयास हो जाना चाहिए और पीड़ा का समूल उच्चाटन हो जाना चाहिए। जब तक पीड़ित, वंचित, शोषित वर्ग का दुख दूर नहीं होगा तब तक देश की सही प्रगति संभव नहीं है। इसी तरह का संदेश इस कविता के माध्यम से अथवा गजल के माध्यम से दुष्यंत कुमार जी ने देने का प्रयास किया है। कविता की भाषा सरल है। इसमें कवि ने तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्दों का प्रयोग किया है। दीवार, पर्दा, हंगामा, सूरत, सीना आदि फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग इस कविता में नजर आता है। कविता की भाषा में एक तरह का लय है जो पाठकों में रुचि पैदा करने में सक्षम कहा जा सकता है। इस तरह से दुष्यंत कुमार जी ने अपनी इस गजल के माध्यम से आम आदमी की पीड़ा को व्यक्त करते हुए उस पीड़ा के शमन हेतु आम आदमी को ही जागृत करने का प्रयास किया है और उन्हें क्रांति के लिए उत्तेजित करने का सफल प्रयास किया है। धन्यवाद।